हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो 90 डे स्टडी चैलेंज का आज मेरा है 27वां दिन। 27वां दिन की जो जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद आज लोग मेरी बातों पर हंस रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि एक हाउसवाइफ 2 बच्चों की माँ इतने बड़े सपने कैसे देख सकती है। लेकिन मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत से जवाब देना है। मैं जानती हूँ मेरा रास्ता अभी आसान नहीं है। कभी मेरे ऊपर बच्चे, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कभी बहुत ज़्यादा थकान होगा, कभी मन इतना टूट जाएगा कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं हर सुबह उठूँगी। मैंने खुद से वादा किया है और अपने सपने को ज़िंदा रखूँगी। मैं आज किसी को यह साबित करने के लिए नहीं पढ़ रही कि मैं सबसे बेहतर हूँ या फिर मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता और मैं सबसे अच्छी हूँ। मैं सिर्फ अपनी कल वाली जो लाइफ है उसको बेहतर बनाना चाहती हूँ। अगर रोज़ सिर्फ 1% भी आप आगे बढ़ गए तो एक दिन आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। 73 बीपीएससी की तैयारी मैं अभी शुरू की हूँ। मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की भूख मेरे अंदर अभी है। मैं हर दिन सीख रही हूँ, समझ रही हूँ और उसी सफ़र को आप सबके साथ बहुत ही ऑनेस्टी से शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी इस यात्रा में किसी एक इंसान को भी हिम्मत मिलती है तो मुझे लगेगा कि मेरा यूट्यूब पर आना सफल हो गया। मैं वादा नहीं करती कि हर दिन परफेक्ट होगा मेरा, लेकिन इतना ज़रूर वादा करती हूँ कि हर दिन कोशिश मेरी पूरी होगी। हार मानने का ऑप्शन अब मेरी लाइफ में नहीं है। और अगर कभी आपको भी लगे कि आपकी उम्र निकल गई है या फिर निकल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो बस एक बात याद रखिए, सपनों की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज लोग हंस रहे, कोई बात नहीं, कल यही लोग ताली भी बजाएंगे। और अगर वो दिन आया तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, यह जीत मेरी नहीं, मेरी हर उस सुबह की होगी जब पूरी दुनिया सो रही थी और मैं अपने सपनों के लिए पढ़ रही थी। यही सब है अभी मेरी 90 डे स्टडी चैलेंज में। मैं जो मेरा 27वां दिन है, मैं सुबह उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग और यही सब पढ़ाई की हूँ। सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ। मुझे आईएनएम से पढ़ना है। आईएनएम का जो ये है, मैं स्टार्टिंग करूँगी स्मार्ट स्टडी से। मैं सोची हूँ कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मेहनत के साथ साथ मुझे स्मार्ट स्टडी भी करना है। स्मार्ट स्टडी में मुझे आईएनएम से शुरुआत करना है। इसका रीज़न ये है ना कि आईएनएम जो मेरा सब्जेक्ट है उसका मैं क्लास कर रखी हूँ, तो उसके लिए मैं स्पेक्ट्रम का बुक परचेज करूँगी और स्पेक्ट्रम के बुक से ही पढ़ूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास कर लिया है और शशि सलन सर का 1-2 जो मैराथन वीडियो है वो देख ली हूँ और 50% मुझे आईएनएम का नॉलेज है। तो जो बाकी जो मेरा नॉलेज बचेगा वो मैं स्पेक्ट्रम से करूँगी। उसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी लूँगी। ज्योग्राफी 6 to 12 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ूँगी। कितने दिन में होता है, कोशिश करूँगी 2 महीने के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट को कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 1 साल बचे हैं। लाइफ में मेरे कुछ ऐसे फैसले हैं, मुझे लग रहा है कि जिन्हें सब पागल कहेंगे या मेरा पागलपन कहेंगे, क्योंकि अभी अभी तो बाबू हुआ है, अभी अभी बाबू थोड़े पे ध्यान देना है। लेकिन मुझे पता है कि यही फैसला एक दिन मेरी पहचान भी बना सकती है। मैं जानती हूँ कि मेरे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक माँ हूँ। सुबह से रात तक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि पढ़ाई के लिए समय नहीं बचेगा, लेकिन मैं समय का इंतजार नहीं करती। आप लोग को ये चीज़ पता है। बहुत लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत देर से शुरुआत की हूँ, शायद सही भी हो, लेकिन देर से शुरू करना कभी कभी शुरू ही ना करने से हमेशा बेहतर होता है। आज मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं अभी सीख रही हूँ, टॉपर्स के इंटरव्यू देख रही हूँ, सही बुक ढूंढ रही हूँ, सही दिशा समझ रही हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे सब नहीं आता। मुझे खुशी है कि मैंने सीखना शुरू कर दिया। मैं अपने सपने बदल दी हूँ, लेकिन मेहनत नहीं बदली हूँ। पहले मेरा लक्ष्य अलग था, आज मेरा लक्ष्य 73 बीपीएससी। मंजिल बदल सकती है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान नहीं बदलता है। अगर मेरी वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी हिम्मत मिले, या फिर आपकी शादी हो गई है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपनों को आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका सपना अंत है, तो मेरी इस पूरी यात्रा में को आप देखिएगा, समझिएगा। मैं नहीं जानती कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब भी मैं पीछे मुड़कर देखूंगी मुझे अपनी कोशिश पर गर्व होगा, क्योंकि मैंने बहाने नहीं बनाए, मैं मेहनत को चुनी हूँ। आज मेरा 27वां दिन, जो डेली स्टडी रूटीन 90 डे स्टडी रूटीन का 27वां दिन था ना, आज मैं बहुत ज़्यादा
वीडियो ही देखी हूँ। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं वो सारे वीडियो देखी हूँ और उन वीडियो से मुझे यही समझ में आया है कि बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा जो है ना बुक का ढेर नहीं लगाना है, ज़्यादा बैच का ढेर नहीं लगाना है। आपके पास जितने भी बुक है ना, जितने भी चीज़ आपके पास है, कंटेंट कम रखिए, उसको रिवीजन बार बार कीजिए। आप अगर स्पेक्ट्रम बुक ही ले रहे हो ना, तो आप स्पेक्ट्रम बुक को ना ऐसा पढ़ो कि उसकी पूरी चीथड़ी उड़ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लेके बैठ के फाड़ दो, वो नहीं, बट इस टाइप से आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आप 4 से 5 बार स्पेक्ट्रम का रिवीजन करो, एनसीईआरटी का करो, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी जिनका भी हुआ है, वो यही बोलते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, ज्योग्राफी के लिए सब यही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी ही मेन बुक है, मेन जो फोकस एनसीईआरटी पे है। तो वही एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैं एनसीईआरटी से ही करूँगी। और हिस्ट्री का आईएनएम का मुझे पता है, एंशिएंट मेडाइवल का भी मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ से करना चाहिए। पॉलिटी का पता तो है लक्ष्मीकांत, बट पॉलिटी मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ। तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले मुझे यूट्यूब पे सेशन सब देखना होगा और पॉलिटी समझना होगा, फिर ही आदमी लक्ष्मीकांत उठाएगा। अगर यूट्यूब सेशन से भी मुझे समझ नहीं आएगा तो फिर मैं पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी उठाऊँगी। एनसीईआरटी उठाने के बाद मैं लक्ष्मीकांत को उठाऊँगी, बट पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत उठाऊँगी, ये इतना मुझे पता है। बहुत मुश्किल होने वाली है मेरी ये जर्नी। मंडे से इस बीपीएससी वाली प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करूँगी। तो यही सब है मेरी अभी लाइफ, फ़िलहाल ऐसे ही चल रही है। थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा बच्चों का ध्यान, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब के बीच में थकान इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। आसान नहीं होता यार सब कुछ करने के साथ साथ आपका पढ़ाई करना, बट कभी किसी की लाइफ में ना बहुत कुछ ना बहुत ईजली मिल जाता है, और किसी की लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए, मतलब हर कुछ पाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं उस लड़की में से हूँ जो मुझे हर एक चीज़ ना आसानी से नहीं मिलता, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। और यही मुझे पहले इस चीज़ का गिल्ट लेके बैठी रहती थी, बट अब मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं करना है, मुझे इसी लाइफ के साथ जीना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। बहुत टाइम लगेगा मुझे पता है, बट कोई नहीं, मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखूँगी। यूट्यूब पे भी ब्लॉग जो है ना वो मेरा कंटिन्यू आएगा। कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि इसी कंटिन्यूटी के कारण मेरी जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी में जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो अब यहीं पे मेरा 27वां दिन ख़त्म हुआ। कल फिर एक नई सुबह होगी, नई उम्मीद होगी, और मैं अपने सपनों के लिए एक नई लड़ाई के साथ आपसे मिलूँगी अपने 28वें दिन के स्टडी टारगेट पे। तब तक के लिए आप भी अपने सपनों के साथ कभी नहीं छोड़िए। याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, वही रुकता है जो बीच से हट जाता है। लेकिन आप अगर रुक गए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बस आप रुकिए नहीं, भले ही आपको अपना टारगेट चेंज करना है वो कर लीजिए, लेकिन मेहनत को चेंज मत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज। हमेशा हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।